सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 17 जिसका नाम है अनुच्छेद लेखन यानी कि पैराग्राफ राइटिंग। तो बच्चों, ये अनुच्छेद लेखन क्या होता है, आइए इसे पढ़ते हैं। जब किसी विषय पर अपने विचार एक अनुच्छेद में लिखकर व्यक्त किए जाते हैं तो उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। एक अनुच्छेद में लगभग 80 से 100 शब्द होते हैं। अनुच्छेद लेखन से छात्रों में रचनात्मक क्षमता का विकास होता है। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें जैसे कि अनुच्छेद सरल एवं स्पष्ट भाषा में लिखे जाने चाहिए। अनुच्छेद में केवल विषय से संबंधित बातें ही लिखी होनी चाहिए। अनुच्छेद के वाक्य छोटे और एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। अनुच्छेद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। तो चलिए कुछ अनुच्छेद पढ़ते हैं। मेरी पहली रेल यात्रा। गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने माता पिता के साथ दिल्ली से लखनऊ अपनी बुआ जी के घर गया। हम सब रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां पर खड़ी इतनी लंबी रेलगाड़ी को देखकर मैं आश्चर्य में पड़ गया और मैंने पिताजी से पूछा, पिताजी क्या हम इस रेलगाड़ी से जाएंगे? यह तो बहुत बड़ी है, इसे कितने आदमी चलाते हैं? पिताजी हंसकर बोले, बेटे यह गाड़ी एक ड्राइवर चलाता है, यह पटरी पर चलती है, इसमें कई डिब्बे होते हैं। मैंने पूछा, पिताजी यह रेलगाड़ी पटरी से उतर गई तो क्या होगा? ड्राइवर इसे कैसे संभालेगा? पिताजी ने बताया, पहिए और पटरी की बनावट नियम अनुकूल होती है, इसलिए रेलगाड़ी इससे आसानी से नहीं उतरती। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर के दृश्य देखते हुए मुझे रेलगाड़ी की यात्रा में बड़ा आनंद आया। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक और अनुच्छेद देखिए। दूरदर्शन यानी कि टेलीविजन। दूरदर्शन विज्ञान का एक प्रमुख आविष्कार है। आज यह लगभग सभी घरों में पाया जाता है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी स्त्री और पुरुष इसे देखना पसंद करते हैं। दूरदर्शन से मनोरंजन एवं देश विदेश की खबरें आसानी से घर बैठे मिल जाती हैं। आज यह प्रचार का सबसे अच्छा साधन बन गया है। इस पर धारावाहिक, फिल्म एवं समाचार के साथ अनेक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं। विभिन्न लोकप्रिय खेलों का प्रसारण भी दूरदर्शन पर दिखाया जाता है। अधिक समय तक टेलीविजन देखना आंखों के लिए हानिकारक है। यह बच्चों के मस्तिष्क को विकृत कर सकता है। इसके कारण छात्रों के पढ़ने का बहुमूल्य समय भी बर्बाद होता है। तो चलिए बच्चों, यह था एक अनुच्छेद यानी कि दूरदर्शन, टेलीविजन। आइए एक और अनुच्छेद पढ़ते हैं जिसका नाम है क्रिसमस। क्रिसमस ईसाइयों का एक प्रमुख त्योहार है। इसी दिन ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह का जन्म हुआ था। यह पर्व प्रति वर्ष दिसंबर माह की 25 तारीख को मनाया जाता है। इस दिन गिरजाघरों को खूब सजाया जाता है। यहाँ विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है। लोग अपने घरों में क्रिसमस वृक्ष को सजाते हैं। इसे गुब्बारों और खिलौनों से सजाया जाता है। कोई एक आदमी सेंटा क्लॉज बनकर बच्चों को उपहार बांटता है। सेंटा क्लॉज की सफेद दाढ़ी और लाल रंग का चोगा देखकर बच्चे बहुत प्रसन्न होते हैं। ईसा मसीह ने संसार को सत्य एवं प्रेम का उपदेश दिया। उनके उपदेशों को अपनाकर संसार में शांति एवं प्रेम की स्थापना की जा सकती है। तो चलिए बच्चों एक और अनुच्छेद पढ़ते हैं जिसका नाम है बाल दिवस। चाचा नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे विद्यालय में प्रतिवर्ष की तरह यह दिवस मनाया जा रहा है। सारे विद्यालय को सजाया गया है। बाल मेले का भी आयोजन है जहां बच्चों ने विभिन्न प्रकार की दुकानें सजा रखी हैं। मंच पर नाटक, गीत, कविताएं, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि का आयोजन होगा और प्रधानाचार्य जी छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण करेंगे। कार्यक्रम के अंत में बच्चों को मिठाई आदि भी दी जाएगी। यह दिवस एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने पढ़ा अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लिखने के कुछ नियम भी पढ़े और कुछ अनुच्छेद भी पढ़े। तो बच्चों आप इस वीडियो को दोबारा से देखें, इन अनुच्छेदों को पढ़िए और किसी न किसी विषय पर अनुच्छेद अवश्य लिखिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।